बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। जिस तरह आपको मालूम है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से इस चैनल पर आपको अपडेट्स दी जाती हैं और आज की अहम अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने से पहले सबसे पहले ये गुजारिश करता हूं कि जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें है कि अगर कोई भी बंदा कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उस हवाले से शराइत क्या हैं, चाहे वो वफाक हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपीके हो या आप कश्मीर के रहने वाले हों। तमाम तर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से रिटायरमेंट के तमाम जितने भी शराइत हैं और किस उम्र में अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको जो जुर्माना किया जाता है वो नहीं होगा और सर्विस कितनी होनी चाहिए, कितना जो है वो जुर्माना आप पे करेंगे अगर आप कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेते हैं। हर लिहाज से आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अगर आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन, कोई खबर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म का जो है कोई नोटिफिकेशन मिलना नहीं है तो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर कोई बंदा जो है वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसकी शराइत जो है, जिसे प्री मिच्योर रिटायरमेंट भी कहते हैं, कि वफाक में अगर देखा जाए तो आपकी जो सर्विस है वो 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और शर्त नहीं है। आमतौर पर 60 साल से कबल अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो वफाक में इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, मगर इसके साथ साथ आपको थोड़ी पेनल्टी भी फेस करनी पड़ेगी। वो पेनल्टी क्या है कि कबल अज़ वक्त अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको हर साल का 3% जो है वो बेसिक पे पर कटौती का सामना करना पड़ेगा। अब 3% कटौती जो है वो अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल की तरफ जाते हैं तो वो कटौती बढ़ती जाती है। तो मैक्सिमम उन्होंने जो रखी है कि आप कबल अज़ वक्त अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम जो कटौती होगी वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा जो है वो ज़्यादा, देखिए ये अगर बंदा 9 साल कबल अज़ वक्त जो है वो रिटायरमेंट लेता है तो उसकी बहुत ज़्यादा पेनल्टी बन जाती है। तो उस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि 20% से ज़्यादा जो है वो आपको पेनल्टी नहीं होगी, 20% से ज़्यादा कटौती नहीं होगी। एटलीस्ट जो है पर ईयर के हिसाब से अगर 1-2 साल का इशू है तो उसमें 3% के हिसाब से कटौती होगी। ये तो बात होगी वफाक में। इसमें एक शर्त लाजमी ये रखी गई है कि 25 साल एटलीस्ट जो है आपकी सर्विस होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है पंजाब की। अब पंजाब में बात की जाए तो 25 साल सर्विस है। इसमें अगर आप 25 साल सर्विस पूरी कर देते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं रिटायरमेंट के हवाले से। अब क्वालिफाई क्या करेंगे? अगर आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं तो वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहलाएगी। तो इस रिटायरमेंट के हिसाब से आपकी उम्र जो है वो, दूसरी कंडीशन उन्होंने ये भी आयद कर दी है कि एटलीस्ट 55 साल होना ज़रूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं तो उसमें आपको जो हुकूमत पंजाब ने लागू किया है नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको जुर्माना भी फेस करना पड़ेगा कटौती का। वो कटौती उन्होंने कहा है कि 2% के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से होगी। मतलब आप 5 साल कबल ले रहे हैं, 55 साल की उम्र में ले रहे हैं तो आपको 2% के हिसाब से 10% कटौती का सामना करना पड़ेगा और इसी तरह जो है वो जितने साल होंगे उस हिसाब से आपकी कटौती होगी। अब केपीके की तरफ चलते हैं। केपीके में भी सेम रूल है। आपका सर्विस जो है वो क्वालिफाई तब होते हैं जब 25 साल सर्विस हो और अगर आप 60 साल से जितने साल जो है वो कबल अज़ वक्त जो है वो रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको उतनी कटौती का सामना करना पड़ेगा। अब चलते हैं बलोचिस्तान की तरफ। आपको याद होगा कि मैं कबारहा वीडियोस में बता चुका हूं कि बलोचिस्तान में जो राइज कवानीन हैं वो तकरीबन वफाक से मिलते जुलते ही होते हैं, क्योंकि वफाक का कंट्रोल जो है वो बलोचिस्तान पे ज़्यादा है। तो वफाक जो है वो डायरेक्टली जो है वो नहीं कंट्रोल करता, मगर वहाँ की जो हुकूमत होती है उसको तमाम तर ऑर्डर्स, तमाम तर जो सहूलियात और तमाम तर जो मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं वो एज इट जो है वो सिमिलर होती हैं वफाक से। तो यहाँ पर जो चीज़ें जो है वो मुमासलत जो पाई जाती है
وہ 25 سال سروس کی ہے اور عمر کی کوئی قید نہیں. آپ جب چاہے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، مگر اس میں ایک چیز کنڈیشن جو وہی کنڈیشن عائد کی ہوئی ہے کہ آپ پر ایئر کے حساب سے آپ کو 3% کٹوتی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ زیادہ سے زیادہ 20% تک جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کٹوتی نہیں کی جائے گی. تو آپ جتنے سال مرضی قبل، مگر اس کے لیے جو میچورٹی لیول ہے وہ 25 سال سروس ہونا ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں سندھ کی. سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ ملازمین کے احتجاج کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ایکشن لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام تر جتنے بھی نوٹیفیکیشن ملازمین کے حوالے سے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تو اس کو معطل کریں فوری طور پر، اور کوئی بہتر لاہ عمل بنائیں. معطل تو ہو گئے، پر لاہ عمل کوئی بہتر نہیں آیا، وہ بھی پینڈنگ ہے سسٹم. مگر یہ ہے کہ کیونکہ ان کے تمام تر جو نوٹیفیکیشن آئے تھے کٹوتیوں کے حوالے سے وہ فی الحال معطل ہیں، تو لہٰذا تمام تر جتنے بھی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ 25 سال سروس والے بندے کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر کوئی کسی قسم کا جو ہے جرمانہ نہیں فیس کرنا پڑتا. مزید آپ اگر اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں جو کہتے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ قبل از وقت لینا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو سے ان کی ہیلپ ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ.